उन्होंने कहा कि आप क्या बात करते हैं? हनुमान जी के मंदिर से बिना हाथ जोड़े निकल जाए, अगर वे नाराज़ हो जाए। नहीं, नहीं, ये ठीक नहीं है। मैंने उन्हें बहुत समझाया, समझाने से उन्हें बुद्धि को तो समझ में आ गई, लेकिन भय तो बुद्धि से भी गहरा है, उस भय को समझ में नहीं आया। तो अब वे बड़े मुझसे बचने लगे। वे सुबह मेरे साथ घूमने ना जाए, मैं उनकी तलाश करने लगा। मैंने रोज़ उनके दरवाजे पर 5 बड़े खड़ा हो जाते कि चलिए, और वे बड़े डरते हुए निकलते। वे जितने हनुमान जी से डरते थे, उससे ज़्यादा मुझसे डरने लगे। अभी कहते कि तबीयत खराब है, कभी कुछ कहते, लेकिन मैं कहता कि मैं बैठा हूँ, आप तैयार हो लें, ऐसे क्या बात है? उनको लेकर मैं एक दिन निकला और वे मुझसे वो कह चुके थे कि यह बात भय की है, हाथ जोड़ने में कोई सार नहीं, पीपल क्या बिगाड़ लेगा? तो पीपल के पास से निकल गए, 100 कदम निकल गए, अब उनका भय बढ़ गया। 100 कदम के बाद उन्होंने कहा कि माफ़ करिए, अब मैं दोहरे डर में पड़ गया। एक आपका डर साथ रहा है, एक वो पीपल को मैं बिना नमस्कार की चल आया। मुझे क्षमा करिए, मैं जाकर हाथ जोड़ आऊँ, नहीं तो मेरा दिन भर खराब हो जाए। मुझे यही लगा रहेगा कि आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा पीपल को बिना हाथ जोड़े निकल गए। पता नहीं पीपल का देवता नज़र हो जाए। लेकिन वह समझता यह है कि यह आदमी धार्मिक है, और गाँव के आस-पास के लोग भी समझते हैं कि यह आदमी बड़ा धमकी है, लेकिन वह आदमी भयभीत है। चीज़ों को ठीक-ठीक नहीं से जान ज़रूरी है। नहीं तो आत्मा विशेषज्ञ कभी भी नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। एक पति अपने घर लौटता है और आते से ही पत्नी से कहने लगता है कि तुझसे ज़्यादा सुंदर कोई स्त्री नहीं है, मुझ में इतना प्रेम करता हूँ, तेरे बिना एक दिन भी जी नहीं सकता। अगर उसके भीतर वह गौर करे तो यह प्रेम नहीं है, भय है। वह रास्ते में तैयारी करके आ रहा है, आज क्या-क्या कहना है, घर तक तैयारी करता चला आ रहा है, क्योंकि पत्नी पता नहीं टूट पड़े, आते से ही पूछे इतनी देर कहाँ लगाई, तो उसके पहले ही वह अपनी बातें शुरू कर देता है। इसके पहले कि वह शुरू कहे, अपनी बात शुरू कर दे, लेकिन इसको वह कहेगा प्रेम है। जिस दिन पति कोई अपराध कर ले पत्नी के प्रति, उस दिन बाजार से साड़ी खरीद लाई, पत्नी भी समझेगी कि प्रेम है ये। लेकिन जिस दिन पति साड़ी लाए, उस दिन थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए, कुछ मामला गड़बड़ है, वह कुछ भयभीत है, वह कुछ डरा हुआ है, वह इंतजाम कर रहा है, वह रिश्त दे रहा है, और ऐसी रिश्वत की आप बिल्कुल चुप। ऐसा नहीं है कि हम ऑफिसरों को और सरकारी मिनिस्टरों को ही रिश्वत दे रहे हैं। बाप बेटे को रिश्वत दे रहा है, बेटा बाप को रिश्वत दे रहा है, 24 घंटे रिश्वत चल रही है। बाप घर आता है, चॉकलेट खरीद ला रहा है, वह रिश्वत ले है, लेकिन वह देख नहीं रहा। वह कहेगा यह कि मैं अपने बेटे को बहुत प्रेम करता हूँ, हालांकि वह बेटे को सिर्फ चुप करना चाहता है कि बकवास बंद करो, मुझे अखबार पढ़ने दो, यह चॉकलेट लो, तुम आओ, जाओ बाहर। मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में जो है, उसे हमें वैसा ही देख लेना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई रूपांतरण नहीं ला सकेंगे। क्या है, उसे वैसा देख लेना चाहिए। नहीं है प्रेम तो जाना चाहिए कि नहीं है प्रेम उचित है, कह दो कि नहीं है कोई प्रेम, मेरा मन बिल्कुल सुख रेगिस्तान है, इसमें कोई प्रेम नहीं उठता। यह ज़्यादा प्रेमपूर्ण होगा, यह ज़्यादा करुणापूर्ण होगा। पत्नी भी समझ सकेगी इस बात को, लेकिन पत्नी भी धोखा देगी, पति भी धोखा देगा, बेटा भी धोखा देगा, माँ भी धोखा देगी, सब धोखा दिए चले जाएँगे, और कोई भी नहीं ठीक से चीज़ों को पकड़ेगा। मेरी समझ यह है कि अगर किसी आदमी को यह समझ में आ जाए कि मैं सुख रेगिस्तान हूँ, मेरे भीतर प्रेम का कोई झरना नहीं है, तो बहुत दिन नहीं है उस आदमी में प्रेम का झरना फूट सकता है। लेकिन यह पता ही ना चले, सुख रेगिस्तान समझता रहे कि मैं एक हरा-भरा झरना हूँ, तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर कभी कुछ पता नहीं चलेगा। भय को पहचानना ज़रूरी है, उससे के समस्त रूपों में, उसके सारे रूपों में, सारी वचनाओं में, सारे डिसेप्शन में उनको पहचानना ज़रूरी है कि वह कहाँ खड़ा है। गीता को लात लगा गई है, अब आप सिर झुकाकर हाथ जोड़ रहे हैं, भय है। कुछ किताब को लगे वह लात ना कोई अर्थ रखती है, ना किताब को लगाया गया सिर कोई अर्थ रखता है। किताब बस सिर्फ किताब है, लेकिन मन भयभीत है। अगर पूर्ण उलट कर देखे और नीचे देखे कि अरे! गी गीता नहीं है, ऊपर का कवर गीता का है, अंदर सिर्फ मैगज़ीन रखी है। फिर आप निश्चित अकड़ से चलने लगे कि कोई बात नहीं। और अक्सर ऐसा होता है कि घरों में गीता के कवर के भीतर जो किताबें रखी है वे गीता नहीं है। अक्सर यह होता है क्योंकि गीता कौन पढ़ना चाहते हैं? जो पढ़ना चाहते हैं उसे कोई पढ़ने नहीं देता। तो गीता का कवर काम देता है। गीता का कवर भीतर कुछ और है, उसको पढ़ रहे हैं आनंद से। अगर किसी को गीता बहुत आनंदित पढ़ती दिखाई पड़े, थोड़ी सी भी दिखाई आनंदित पड़े, पास चली जाना। इतना आनंदित हो रहा है, कबर के भीतर कुछ और होने का डर है। मैंने सुना है एक शब्दकोश बेचने वाला एक एजेंट एक घर के सामने गए और उसी गृहिणी को कहा है कि मैं यह डिक्शनरी बेचता हूँ, बहुत अच्छी है, आप खरीद लें। उस गृहिणी ने कहा हमारे पास डिक्शनरी है इतनी सारी, बचाव के लिए कोई हमें ज़रूरत ही नहीं है। उसने कहा कहाँ है डिक्शनरी? तो उस गृहिणी ने कहा दूर टेबल पर रखी है किताब, बताइए। उस एजेंट ने कहा क्षमा करिए, वह डिक्शनरी नहीं है, वह धर्म ग्रंथ मालूम होता है। उस स्त्री ने कहा कि हद हो गई बात, धर्म ग्रंथ मुझ कैसे इतनी दूर से पहचान रहे हो? ना तो तुमने दिखाई पड़ रहा है या ना तुम पढ़ने गए, तुम कैसे पहचानते हो कि धर्म ग्रंथ है? मैं कहती हूँ कि वह डिक्शनरी है। उस आदमी ने कहा कि मैं कहता हूँ वह धर्म ग्रंथ है। उस स्त्री ने कहा लेकिन पहचानते कैसे हो? उसने कहा उस पर जमी हुई धूल सब खबर दे रही है। डिक्शनरी
पर इतनी धूल नहीं जम सकती। बच्चे उल्टे पलटते रहेंगे। वह धर्म ग्रंथ है जिसको कोई कभी नहीं उठा कर पढ़ता, उस पर धूल जम गई है। वह धूल बता रही है कि वह डिक्शनरी नहीं है। सच में कि वह डिक्शनरी नहीं थी, वह धर्म ग्रंथ ही था। लेकिन हमें चीज़ें जैसे है, हम जहाँ हैं, हम जो है उसे पहचानने की बड़ी पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है। उस कष्ट की वजह से हम धोखा लिए जाते हैं किसी और को धोखा देने का कोई अर्थ नहीं है, ना कोई बड़ी हानि है। आपने कोई ही धोखा देना सबसे बड़ी हानि है। आदमी आपके कोई कुछ और समझने जाता है। एक मित्र ने पूछा है कि आपने कहा कि अपनी भीतर नकर देखना चाहिए, हिंसा देखनी चाहिए। मैंने देखने की कोशिश की तो फिर मुझे बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत हीनता का भाव आ रहा है। आइए, आने का कारण यह नहीं है कि आप हीन हैं। आने का कारण यह है कि आपने अब तक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को पहला आपने समझा होगा कि मैं कुछ हूँ, इसलिए आ रहा है। आप तो जो है वह है, लेकिन आपने अपने को कुछ और समझा होगा। और जब आप भीतर खोजने गए तो आपने पाया वह तो कुछ और है। जब 2 आदमी मिलते हैं तो 2 आदमी नहीं मिलते, 6 आदमी मिलते हैं। अगर मेरी अब से मुलाकात हो तो उस कमरे में हम 2 होंगे दिखाई पड़ने को, लेकिन ऐसे 6 आदमी होंगे। एक तो मैं जो हूँ, और एक मैं जो अपने को मैं समझता हूँ, और एक वह है जो आप मुझको समझते हैं। और ऐसे ही 3 आप वह 6 है कि मुलाकात होती है, और वे जो असली में है सबसे पीछे खड़े रहेंगे, और वे है जो नकली 4 है। बीच में बातचीत चलेगी, लड़ाई झगड़ा करेंगे और सब कुछ होगा। तो अगर आप अपने भीतर खोजने जाएंगे तो कई प्रतिमाएं गिर जाएगी। तो आपने सोची थी कि मैं हूँ, आप भीतर पाएंगे कि कहाँ हूँ मैं। एक बाप समझता है कि मैं अपने बेटे को बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। इतना प्रेम मैंने कभी नहीं किया। मैं प्रेम करता हूँ, इसलिए उसे कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, खून पसीना एक कर रहा हूँ, भूखा रहता हूँ और उसे कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। उसे मुझे पढ़ाकर शिक्षित करना है, उसे मुझे बहुत बड़े होनहार बनाना है। पर पहचान वह कहता है मैं अपने लड़के को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर वह अपने भीतर खोजने जाएगा तो आशय नहीं कि वह एक लड़के से उसे कोई भी प्रेम नहीं है। वह अहंकारी, महत्वाकांक्षी, एविश आदमी है। जो महत्वाकांक्षी खुद पूरी नहीं कर पाया, वह अपने लड़के के ऊपर थोप कर पूरी करना चाहता है। जब उसे यह दिखाई पड़ेगा तो घबराहट होगी। उसे लगेगा कि मैं कैसे बाप हूँ। तब बड़ी इन्फीरियरिटी पकड़ेगी कि यह क्या मामला है। तब उसे ऐसा लगेगा कि यह क्या बात है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो अपने बेटे को प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं तो खून पसीना एक कर रहा हूँ। अगर दुनिया अपने बेटे को प्रेम करती होती और खून पसीना बेटे के प्रेम के लिए एक करती होती तो दुनिया बहुत दूसरी हो जाती। फिर कौन अपने बेटे को युद्ध पर लड़ने भेजता, कैसे युद्ध होते। फिर कौन अपने बेटे को हिंदू मुस्लिम के झगड़े में कटवाता, कैसे दंगे होते। नहीं, फिर असंभव हो जाता ये बात। लेकिन कोई बाप अपने बेटे को प्रेम बाप करता है अपना अहंकार को प्रेम। छोटे मोटे बाप ही नहीं, जिनको हर बड़े बड़े बाप कहते हैं, वे भी गांधी जी जैसे बड़े बाप अपने बेटे को बिगाड़ने का कारण बन सकते हैं। बड़ा बेटे मुसलमान बना गांधी जी की वजह से, बड़ा बेटा मांसाहारी बना गांधी जी की अति सिद्धांतवादिता के कारण। बड़ा बेटा शराब पीने लगा, बड़े बेटे ने सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि गांधी ने इतने जोर से सिद्धांत थोपे, इतने जोर से अच्छा आदमी बनना चाहा उस बेटे को, उसको सब तरफ से गिरफ्त में लेकर अच्छा करने की ऐसी तेज कोशिश की कि उस बेटे को वह अच्छा होना पर तंत्रता मालूम होने लगी। उसको तोड़कर भाग जाना जरूरी हो गया। और फिर बाप ने अब अहंकार अपना थोपा हो तो बेटा उस अहंकार को तोड़ने के लिए अपने अहंकार को दिखने लगा। फिर वह मुसलमान हो गया, फिर वह हरिदास मौलवी हो गया। और बम्बई में गांधी जी को पहुँचने लोग आए थे तो एक तरफ लोग जय लगा रहे थे। महात्मा गांधी की तब अचानक एक नई आवाज़ सुनाई पड़ी। 10-25 मुसलमान आवाज़ लगा रहे थे, मौलाना अब्दुल गांधी जिंदाबाद। मौलाना अब्दुल गांधी हो गए, वाह। उसने भी जय लगवा दी। जबलपुर के पास कटनी एक स्टेशन से गांधी गुजरते थे, बड़ी थी, जो जोर से लोग नारे लगा रहे थे, महात्मा गांधी की जय। अचानक भीड़ में एक आदमी चिल्लाया कि बंद करो यह बकवास। तो गांधी जी की चौंक गई। कस्तूरबा की भी भीतर थी, उन्होंने भी खिड़की से झांक कर देखा कि कौन है। उसने कहा कि बंद करो यह बकवास, यह बात सच नहीं है, बोलो मत। कस्तूरीबाई की जय